अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। आपको क्या बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए कि a प्लस 2b प्लस 3c इस पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, a ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज। ओके, ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि सच में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है क्या। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सॉल्यूशन, क्या दिया गया है, a प्लस 2b प्लस 3c का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज। ओके, अब हम इसको लिखते हैं पहले तो a प्लस 2b प्लस 3c ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो देखो a मतलब मैट्रिक्स A, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 1 0 1, फिर 3 1 2। एक काम करते हैं, अभी ट्रांसपोज नहीं निकालते हैं, जब हमें a प्लस 2b प्लस 3c मिल जाएगा उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स A लिख दिया प्लस 2b, b का मतलब B मैट्रिक्स, तो इसको हम लिख लेते हैं, एंड देन क्या है 3c, तो यहाँ पर 3 मैट्रिक्स C को लिख लेते हैं 0 2 3 -1 एंड 0। ओके, तो अब क्या होगा 1 0 1 3 1 2 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर -4 आ जाएगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू -1 -3, यहाँ पर -3, 3 0 ज़ा 0। ठीक, अब उसके बाद देखिए इन सभी को हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा, आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हो, तो 1 + 4, तो ये आपको क्या मिला, यहाँ पर लिखना a प्लस 2b प्लस 3c, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी a प्लस 2b प्लस 3c पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये जो रो है इसको आप कॉलम कर दो 5 8 6 8 -2। ठीक, इसको लिख देना पॉइंट नंबर 1। अब उसके बाद हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ a ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या होगा, देखो a ट्रांसपोज मतलब क्या, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज, तो 1 0 1 3 1 2 प्लस 2b ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, तो 2 1 -4 3 5 -2, फिर 3c ट्रांसपोज, c ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो 0 2 3 -1 एंड 0। ओके, अब इसको आगे करते हैं, तो इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 2 से ना हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू -1, तो -3, यहाँ पर -3, यहाँ पर 0। ओके, अब इन सभी को प्लस कर देते हैं, तो करिए क्या आएगा यहाँ पर, देखो
1 प्लस 4 5, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 6 9। तो ये मुझे क्या मिला, A ट्रांसपोज प्लस 2B ट्रांसपोज प्लस 3C ट्रांसपोज। ओके, इसको लिख देना पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 में क्या ये दोनों इक्वल, देखते जाइए 5 6 8 8 दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट, हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था ना कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो सच में देखो यहाँ पे ये क्या आया, ये मैट्रिक्स आया, एंड यहाँ पर ये क्या आया, दिस मैट्रिक्स। तो दोनों क्या है, इक्वल ही है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इट इज वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई किया हमने कि A प्लस 2B प्लस 3C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस 2B ट्रांसपोज प्लस 3C ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पर आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो इसमें मैट्रिक्स A दिया है एंड मैट्रिक्स B, फिर आपको प्रूव करने क्या बोल रहा है कि A प्लस B ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B। ओके, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखिए A प्लस B ट्रांसपोज, देन पूरे का ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या करते हैं, A प्लस B ट्रांसपोज निकालते हैं। तो A मतलब मैट्रिक्स A, लिख लीजिए इसको, फिर प्लस B ट्रांसपोज मतलब ये जो मैट्रिक्स B है ना, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम कर दीजिए। ठीक, अब दोनों को प्लस करेंगे, -1 प्लस 2 तो 1, 2 माइनस 3 -1, 1 -1 0, -3 प्लस 1 -2, 2 प्लस 2 4, -3 प्लस 3 0। ये मुझे क्या मिला, A प्लस B ट्रांसपोज। समझ में आया। अब हम पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब A प्लस B ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो रो है उसको कॉलम कर दो, ये रो है तो ये हो जाएगा इधर कॉलम। ओके, तो इसको आप लिख देना पॉइंट नंबर 1। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B, राइट हैंड साइड है ये, तो यहाँ पर लिखना राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B। तो A ट्रांसपोज क्या है, ये मैट्रिक्स A है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1, -3 2 -3 प्लस B, मैट्रिक्स B को लिख दीजिए 2 -3 -1, फिर 1 2 3। ओके, अब दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, देखो -1 प्लस 2 1, -3 प्लस 1 -2, 2 -3 -1, 2 प्लस 2 4, 1 -1 0, -3 प्लस 3 0। तो ये मुझे क्या मिला, A ट्रांसपोज प्लस B, इसको लिखना पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पर देखिएगा पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 दोनों क्या है, सेम है कि नहीं। देखो ये वाला मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स दोनों सेम है क्या, 1 1 -1 0 -1 0, -2 4 0 -2 4 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 एंड 2
तो 1 and 2 से हमें क्या पता चला कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो यहाँ पर लिखना A प्लस बी ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी। यहाँ पर लिख देना हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसमें फर्स्ट देखो A मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो A क्या है लिख लो आप इसको 1 3 माइनस 2 2 2 माइनस 3 4 1 2 प्लस A ट्रांसपोज मतलब क्या, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 2 4 यहाँ पर आ जाएगा, 3 2 1 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2। ओके, अब दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 4 माइनस 2 2 3 प्लस 2 5 2 प्लस 2 4 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 यहाँ पर आएगा 2 माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 2 2 प्लस 2 4। ये आपको क्या मिला, A प्लस A ट्रांसपोज। तो बताइए क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, Aij इज इक्वल टू क्या होता है Aj। तो ऐसा यहाँ पर है क्या, तो देखो ये आपका क्या है A12, A यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। A12 इज इक्वल टू A21 है क्या, देखो A12 इज 5 एंड A21 इज ऑल्सो 5, इट मीन्स दोनों क्या है इक्वल, राइट। फिर A13 इज इक्वल टू A31 है क्या, A13 इज 2 एंड A31 इज ऑल्सो 2, इट मीन्स दोनों क्या इक्वल है। फिर A23 इज इक्वल टू A32 है क्या, A23 इज -2, फिर A32 क्या है -2, मतलब दोनों क्या है इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि सिंस Aij इज इक्वल टू Aj, सो देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हमने प्रूव कर दिया, यहां पर लिख देना हेंस प्रूव। फिर हमें क्या बताना है कि A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर मैं लिखूंगी A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स A को लिखिए 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2 माइनस A ट्रांसपोज लिखिए यहाँ पर 1 2 4 3 2 1 -2 -3 एंड 2। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो चलिए करते हैं। 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 2 - 3 -1, 4 -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 इज 4, फिर -2 -4 यहाँ पर आएगा -6, फिर -3 -1 -4, 2 - 2 0। तो अब यहाँ पर देखिए और बताइए कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, Aij इज इक्वल टू -Aj होता है, राइट। तो यहाँ पर देखना
ये जो है A12 क्या है -1, तो A21 किस में है, प्लस में है। मतलब एक माइनस और दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस। अगर ये वाला माइनस है तो ये प्लस, अगर ये माइनस है तो ये प्लस। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो है दोनों में क्या है, अपोजिट साइन है ना। देखो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1। समझ में आ रहा है? एलिमेंट तो सेम रहेगा लेकिन बस साइन चेंज रहेगा। तो यहाँ पे +6, यहाँ पे -6, +4, -4। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सिंस Aij इज इक्वल टू क्या है, -AJI, सो देयरफॉर A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें एक और सब क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसको देख लो, फिर मैं आपको वो भी बता दूंगी। अब यहाँ पर देखना सेकेंड सब क्वेश्चन। इसमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, आपको क्या प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट सब क्वेश्चन, वैसे ही आपको इसे भी करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी A प्लस A ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स A को लिखिए 5 3 4 2 -7 एंड -5। ओके, -4 2 एंड -3। अब प्लस A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज क्या होगा, 5 2 -4 3 -7 2। समझ में आ रहा है मैं ये कैसे लिख रही हूँ? ये जो रो है ना, इसको मैं ऐसे कॉलम वाइज करके लिख रही हूँ। दिखाई दे रहा है आपको? 3 -7 2 3 -7 2, फिर 4 -5 -3। ओके, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। 5 + 5 इज इक्वल टू 10, 2 + 3 इज इक्वल टू 5, -4 + 4 0, 3 + 2 5, -7 -7 -14, 2 -5 -3, 4 -4 0, -5 2, तो -3 -3 -6। ओके, तो ये आपको क्या मिला, A प्लस A ट्रांसपोज। तो बताइए क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो इसमें देखो A12 इज इक्वल टू क्या है, A21। दिखाई दे रहा है आपको? फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3, यहाँ पे भी -3। मतलब Aij इज इक्वल टू क्या है, AJI। सो देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यहां पर लिख देना हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A को लिखिए 5 2 -4 3 -7 2 4 -5 -3 माइनस A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज को लिखिए यहाँ पर 5 2 -4 3 -7 2 4 -5 एंड -3। ओके, अब माइनस करते जाइए। तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, -4 -4 तो -8, 3 -2 1, -7 -7। तो यहाँ पर देखना माइनस माइनस +7 हो जाएगा। तो -7 + 7 इज इक्वल टू 0, 2 -5 तो माइनस प्लस मतलब 2 + 5 इज इक्वल टू 7। फिर 4 -4 है ना, तो माइनस प्लस, तो 4 + 4 8। यहाँ पर -5 -2 -7 -3 + 3 0। ओके, तो ये आपको क्या मिला, A माइनस A ट्रांसपोज। तो बताइए क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो यहाँ पर देखना -1 है, इसके करस्पॉन्डिंग +1 है, ये -8 है, इसके करस्पॉन्डिंग +8 है,
यहाँ पर +7 है, इसके करस्पॉन्डिंग -7 है, मतलब ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि therefore aij is equal to -aji, so therefore A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Hence proved. ओके, तो यहां पर हमने 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 थियरम्स दिए गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? देखो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, समझो A, वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखना हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वो दोनों क्या थे स्क्वायर मैट्रिक्स थे। तो जब हमने A प्लस A ट्रांसपोज निकाला था तब हमें क्या मिला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला था, और जब हमने A माइनस A ट्रांसपोज निकाला था तब हमें क्या मिला था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना आपको समझ में आया? अब सेकेंड वाला थ्योरम देखना, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है देन A can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix as follows। ध्यान से सुनो, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आप समझना। यहाँ पे क्या लिखा है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको मैंने लिख दिया। फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पे क्या बोला सम, तो दोनों का सम, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है हाफ, दोनों जगह क्या आ जाता है हाफ। समझ में आ रहा है? मतलब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा मैट्रिक्स A ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों थियरम्स हैं जो आपको क्या करने हैं याद रखने हैं, क्योंकि इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आगे क्या आ जाता है इनके हाफ आ जाता है। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये है सिमेट्रिक ये है स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों के आगे आ गया हाफ। तो ये किसके इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा मैट्रिक्स A के। क्लियर है आपको इतना? अभी चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या दिया है देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ना इसे आपको कैसे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखो कैसे करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसका कोई नाम नहीं है तो इसको हम एक नाम दे देंगे, लेट A इज इक्वल टू, तो 4 - 2 3 - 5। ओके, ये हो गया मेरा मैट्रिक्स A जो कि क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए A प्लस A ट्रांसपोज एंड A माइनस A ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पर A प्लस A ट्रांसपोज निकालूंगी। तो मैट्रिक्स A 4 - 2 3 - 5 प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 4 - 2 3 - 5। ओके, अब दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 4 + 4 8 -2 + 3 1 3 - 2 1 -5 - 5 तो -10। ओके,
अब इसका हाफ निकालेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाफ ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ, फिर 8 1 1 माइनस 10। अब हम क्या करते हैं, 1/2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1 एंड 1/2 इंटू माइनस 10। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मतलब यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर -5। ओके, इसको आप लिख देना पॉइंट नंबर 1। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स A है 4 - 2 3 - 5, फिर माइनस A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज क्या होगा, लिखिए इसको 4 - 2 3 - 5, दोनों को माइनस करना है तो कर देते हैं, 4 - 4 0, -2 -3 -5, 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5, -5 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। समझ में आया? 0 मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 5 0 ही होगा ना। अब यहाँ पर 1/2 लिखते हैं, ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो हाफ, फिर 0 -5 5 एंड 0। तो अब 1/2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू -5, 1/2 इंटू 5, 1/2 इंटू 0, मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 0, यहाँ पर -5/2, यहाँ पर 5/2 एंड यहाँ पर 0। इसको आप लिखना पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो अब आप यहाँ पे लिखना कि A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज जो आया है आप उसको लिख दो, 4 1/2 1/2 एंड -5। ओके, फिर प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ये है, तो इसको आप लिख दो ये वाला, 0 -5/2 5/2 एंड यहाँ पर 0, यहाँ पर लिख देना A इज इक्वल टू। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पर सेकेंड सब क्वेश्चन, ये आपका मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसको हम ना सबसे पहले तो नाम कोई देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट A इज इक्वल टू 5 2 -4 3 -7 2 4 -5 एंड -3। ओके, तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैट्रिक्स A को लिखिए 5 3 4 2 -7 -5 -4 2 -3 प्लस A ट्रांसपोज, तो 5 2 -4। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये देखो ये रो था इसको कॉलम कर दिया, ये रो है इसको कॉलम कर देंगे, यहाँ पर 4 -5 एंड -3। ओके, अब दोनों को प्लस करते हैं, तो 5 + 5 10, फिर 2 + 3 5 -4 + 4 0 3 + 2 5 -7 -7 -14 2 -5 -3 4 -4 0 -5 + 2 -3 -6। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी हाफ ऑफ
ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ, ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आया है 10 5 0, 5 माइनस 14 माइनस 3, यहाँ पर 0 माइनस 3 एंड माइनस 6, इसको लिख देना पॉइंट नंबर 1। अब उसके बाद A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी नाउ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स A क्या है 5 3 4, 2 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 4 2 माइनस 3। और यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन आपको कब पूछेगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके पहले जो मैट्रिक्स था वो भी क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। ओके, माइनस ए ट्रांसपोज, तो 5 2 माइनस 4, 3 माइनस 7 2, 4 माइनस 5 माइनस 3। तो माइनस करते हैं, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 4 माइनस 8, 3 माइनस 2 1, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 तो 0, 2 माइनस माइनस प्लस 5 तो 7, 4 माइनस माइनस प्लस 4 तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। फिर यहाँ पर माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 3 तो 0। अब हाफ कर देंगे इसका, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ 0 माइनस 1 माइनस 8 1 0 7, 8 माइनस 7 0। देखो अगर आप यहाँ पर हर एक एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 1/2 से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। तो अगर आप बस इतना ही करोगे ना, यहाँ पे हाफ लिख सकते हो और फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज तो भी चलेगा। ओके, इसको लिख देना पॉइंट नंबर 2। अब क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो क्या है फॉर्मूला, A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं ना इसको कहाँ पे लिखती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, आप समझ जाना। 1/2 कहाँ गया, ये इसको आप लिख देना 10 5 0 5 माइनस 14 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 1/2, इसको लिख दो 0 1 8 0 1 8, फिर -1 0 एंड -7 -8 7 0 -8 7 0। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, तो यहाँ पर आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें मैट्रिक्स A दिया है एंड B दिया है। आपको क्या वेरीफाई करने बोल रहा है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसपोज। तो ए बी का मतलब क्या, ए इंटू बी। तो ए को लिखिए इंटू बी को लिखिए, तो अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2 0 0 -1 इंटू 2 क्या होगा, -2। समझ में आया। फिर 2 3 6 -1 इंटू -1 +1, 2 4 8, माइनस है तो -8 आ जाएगा। फिर -1 इंटू 1 -1, 3 0
0, 2 2 ज़ा 4, माइनस है तो यहाँ पर -4 आएगा। फिर 3 3 ज़ा 9, -2 इंटू -1 +2, फिर 3 4 ज़ा 12, 2 इंटू -2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 4 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1, ठीक। अब देखो यहीं पे मैं कर दे रही हूँ, तो 0 -2 -2, 6 + 1 7, -8 -1 -9, 0 -4 -4, 9 + 2 11, 12 - 2 -14, 0 + 2 2, 12 - 1 11, -16 + 1 -15। अब हम क्या करेंगे, A इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ओके, तो देखो A इंटू बी हमें क्या मिला है, देखो यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स मिला है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो जो रो है उसको कॉलम कर देंगे, -2 7 -9, -4 11, -14, फिर 2 11 -15। ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। ओके, तो इसको आप लिखना पॉइंट नंबर 1। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे, तो इसको मैं यहां पर करूंगी। देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो 0 3 -4 2 -1 1, फिर ए ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज करिए 2 3 4 -1 -2 एंड 1। ओके, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 2 ज़ा 0, फिर 2 इंटू -1 -2, 0 3 ज़ा 0, 2 इंटू -2 तो -4, 0 4 ज़ा 0, 2 इंटू 1 तो क्या आएगा +2, फिर 3 2 ज़ा 6, -1 इंटू -1 +1, 3 3 ज़ा 9, -1 इंटू -2 +2, 3 4 ज़ा 12, -1 इंटू 1 -1, उसके बाद -4 इंटू 2 -8 आएगा, 1 इंटू -1 -1, -4 इंटू 3 -12, 1 इंटू -2 -2, -4 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16, 1 इंटू 1 +1। अब हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 0 -2 -2, 0 -4 -4, 0 + 2 2, 6 + 1 7, 9 + 2 11, 12 - 1 11, फिर -8 और -1 तो क्या हो जाएगा -9, फिर -12 -2 -14 -16 + 1 -15। ये हमें क्या मिला, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसको आप लिख दो पॉइंट नंबर 2। तो अब 1 एंड 2 को देखो, क्या दोनों सिमिलर है, -2 -4 और 2, देखो यहाँ पे भी है, फिर 7 11 11 यहाँ पर भी है, फिर -9 -14 -15 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप लिखना कि फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट क्या वेरीफाई किया हमने कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड सब क्वेश्चन, आपको क्या वेरीफाई करना है कि बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो जैसे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन किया ना, वैसे ही आपको इसे भी करना है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इसे आप खुद से
करना। ओके, और आप कर भी सकते हो, इजी है। आप देखना, पहले वाले को समझना, फिर दूसरा वाला आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। ओके, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।